देखिए, अब मैं उनकी हर बात का जवाब तो कैसे दूं। विधानसभा के अंदर मैंने दे दिया है। विधानसभा के बाहर मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता का काम आरोप लगाना है, तथ्यों पर पूरी तरह वो छुपा देते हैं और दबाव बनाकर वो सत्ता पक्ष को ये करवाना चाहते हैं कि डिजास्टर एक्ट को ख़त्म करो। डिजास्टर एक्ट में के तहत हमने पंचायत की सड़कें और जो आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचानी है। अभी तक सभी परिवारों को राहत नहीं पहुंची है और सड़कें भी पूरी तरह नहीं खुली है। और सर्दी के मौसम में जहां -10 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पहले हम उनमें राहत पहुंचाएं। अगर हम पंचायती राज चुनाव में लगेंगे तो अभी स्कूल के जो बच्चों के एग्जामिनेशन होने हैं, सारे टीचर उस कार्य में लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से डिजास्टर को पहले हम पूरा करेंगे, उसके बाद पंचायती राज के हम करवाएंगे। सर, विधायक निधि नहीं मिलने की आरोप भी लगाया है। नहीं, विधायक निधि मिलने में कुछ दिक्कत जरूर है और ये बात सही है कि विधायक निधि थोड़ा रुका है। और ये बात भी सही है कि विधानसभा में जो बिल था विधायकों के वेतन से संबंधित, भत्तों से संबंधित और चाहे मंत्रियों के से संबंधित, वो 7 महीने के बाद भी विधायकों को बड़ी भी पे नहीं मिली, जिसका कि जिक्र आज सतपाल सत्ती जी ने भी किया। ये इसमें सच्चाई है। और दूसरा, विधायकों को ये भी था कि पहले जो उनको भत्ते मिलते थे उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, जिसके कारण हमें बदनाम ज़्यादा किया गया। जैसे कि उनको जो अब इनकम टैक्स देना पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देना पड़ता, पर मुझसे कह रहे थे कि आपने हम पर इनकम टैक्स भी लगा दिया। बिजली का बिल भी हमको देना पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान की विधानसभा में विधायकों को नहीं देना पड़ता है। पानी का बिल भी उन विधायकों को देना पड़ेगा, हाउस रेंट भी इनको देना पड़ेगा। मैंने कहा कि सब आप पे कीजिए। और फिर उदाहरण दिया, मुझे कुछ विधायक मिले, उन्होंने उदाहरण दिया कि हम पूरे हिंदुस्तान में नई व्यवस्था और यहाँ नई व्यवस्था है। तो मैंने उनको कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन है, सब चीज़ों को आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये ठीक है कि एक्ट पास होने के बाद भी, नोटिफाई होने के बाद थोड़ी दिक्कत के कारण उनको किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे हम स्थिरता की ओर जा रहे हैं। और मेरा मानना है जैसे ही हमारा थोड़ा सा ट्रेजरी ठीक होगी, विधायकों की सबकी सैलरी मिल जाएगी। डिजास्टर पूरी तरह से लागू करने की बात कही आपने सर। डिजास्टर तो आज पूरी तरह से हमने लागू कर दिया गया है। अब सिर्फ डिजास्टर का काम है 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का फिर से बाइकआउट किया है विपक्ष ने, आपकी प्रतिक्रिया? और जब बेल में आया था विपक्ष, आपसे भी शिकायत की जा रही थी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। देखो, एक ना मैं देखता हूँ कि विपक्ष के नेता जी जो हैं वो जयराम जी के प्रति, जयराम जी जो हैं वो जगत सिंह नेगी जी के प्रति कुछ हीन भावना रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे मेहनती मिनिस्टर है, डिजास्टर में सबसे ज़्यादा काम करते हैं और जो भी लोगों के अधिकार होते हैं उनकी बात सुनते हैं, कोई किसी के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। और निश्चित तौर पर उनको ऐसा लगता है कि जयराम जी को ऐसा लगता है कि जब वो बोलते हैं तो तथ्यों पर बोलते हैं, तो उनको मुख्यमंत्री होने के नाते पूर्व तो उनको कुछ बातें पिंच होती है, उस पिंच के आधार पर ये महसूस करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि वॉकआउट करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और आपसी सामंजस्य से बात करनी चाहिए। जयराम जी को भी उनके प्रति गंभीर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जगत सिंह नेगी जी हमारे सबसे जो मिनिस्टर्स हैं वो तत्परता से जवाब देते हैं और तथ्यों के आधार पर जवाब देते हैं। आपसे क्या शिकायत कर रहे थे जब बेल में आए? नहीं, देखो, जयराम जी को गुस्सा बहुत आ रहा है, जबकि उनके स्वभाव में गुस्सा नहीं है, तो उनके स्वभाव का गुस्सा नज़र आ जाता है। अब किस चीज़ का तनाव है ये मैं नहीं कह सकता। एक तनाव तो सबको जग जाहिर है, मैं नहीं कह रहा। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है और 5 गुटों में एक गुट जयराम जी का भी है, तो निश्चित तौर पर उससे उनको थोड़ी सी एक जो पकड़ थी उसका थोड़ा सा असर होता है और उसमें उनको लगता है कि मेरी कहीं पकड़ ढीली हो गई है। और दूसरा एक बात है कि जो हमारे जो खिलाड़ी गए हैं ना, वो अच्छे खिलाड़ी है,
तो पूरी राजनीतिक तरीके से वहाँ खेल खेल रहे, तो उससे भी उनकी परेशानी बढ़ी है। सर पंचायत चुनावों का पुनर्गठन और आरक्षण रोस्टर भी बनेगा। देखो, पंचायतों का पुनर्गठन संभावित है। मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि नहीं, पंचायतें भी बनेंगी और पुनर्गठन भी होगा। 11 तारीख आरक्षण को पेंशन को कैंसिल करने की डिमांड विपक्ष कर रहा है। देखिए, 11 तारीख का जन संकल्प का कार्यक्रम है हमारा, आपदा प्रभावित परिवारों को पैसा देने का कार्यक्रम है, और उसको वो कह रहे हैं अपने समय, तो वो अंदर आपको बताया ही है कि 80-80 लाख के टंट लगते थे, 40-40 लाख के अपने समय में वो खाने में खर्च कर देते थे। हमने वो भी कहा कि हम जो भी है, मैंने आज ही एक नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने लिखा था कि खर्चा करेंगे, तो मैंने उसको बोला कि इस खर्चे को डिजास्टर के किसी भी फंड से नहीं किया जाएगा, सरकार के अपने खर्चे अपने तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। सर ओबीसी कल्याण बोर्ड में नगरोटा के लोगों को जगह नहीं मिली है, कुछ लोग नाराजगी जाहिर करेंगे। नहीं, वो ठीक है कि ओबीसी कल्याण बोर्ड में नगरोटा के लोगों को नहीं है, नगरोटा में के लोगों को पूर्ण जगह भी मिलेगी, लेकिन उसमें अभी ना पहले पेज में 40-42 विधानसभा क्षेत्रों के लोग आए हैं, तो बाकी जो हमारे 26 विधानसभा क्षेत्रों के लोग बचे हैं, उसमें सबको ओबीसी के कल्याण बोर्ड में जगह मिलेगी। और नगरोटा से जितने भी हमारे जो जानू जी जितना बोलोगे 15 की जगह अगर आप 20 भी बोलेंगे तो आपके उसमें डाल देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहना कि नगरोटा के लोगों को जगह नहीं मिली, ये गलत बात है। ऐसा था कि ये लोग जो इतने नाम दे रहे हैं उसकी हम नोटिफिकेशंस करते जा रहे हैं। सर प्रिंसिपलों की डिमांड, पेंशनरों की डिमांड जायज़ है। पेंशनर्स हमारे प्रदेश के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश के विकास में उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकास की कड़ी लिखी है, अपने जीवन के 30-35 साल दिए हैं। हमारी सरकार उनको पेंशन दे रही है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, और वो दिक्कतें हमारे कारण नहीं आई है, वो दिक्कतें कुछ केंद्र सरकार के कारण भी आई है। और मेरा ये मानना है कि हम उस दिक्कतों को पार पा रहे हैं, और थोड़ा सा इसका समय लगेगा, और उस समय के अनुसार हम उसमें पार पाएंगे, और हम उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पेंशनों की मैंने आज ही मीटिंग ली है कि पेंशनर जितने भी विभाग है, जिनको जो भी उनके मेडिकल बिल है वो तो भेजिए। मेडिकल बिल को हम जो है, अगर वो हमारे पास 10-15 दिन में मेडिकल बिल भेजते हैं तो उनके हम सारे मेडिकल बिल की जो पेमेंट है वो करने के लिए जो भी उनके मेडिकल बिल है उनको हम भुगतान कर देंगे। और जो भी पदाधिकारी क्या जो भी आता है मुझसे मिल सकता है, पदाधिकारियों भी अगर हमसे मिलना चाहेंगे तो हमारा उनका भी स्वागत है। वो हमारे बुजुर्ग है, हम उनकी थोड़ी दिक्कतों को भी मैं भी समझता हूँ, थोड़ा सा मैं उनसे बात करके अपनी दिक्कतें भी हम बताएंगे। और थोड़ा सा समय की ज़रूरत है, 3-4 महीने की समय की ज़रूरत है, हम इस वित्तीय संकट से पार पा सर वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उनका जो रैली स्थल है वो बदल दिया गया है उनका। नहीं, रैली स्थल में एक काम की सारी ट्रैफिक जो ये कौन सा ग्राउंड है, ये जोरावर में सारे लोगों की गाड़ियां खड़ी करी जा रही है, और वहाँ से उनको मिलने के लिए हम बुलाया जा रहा है। तो किसी का रैली स्थल बदलने की बात नहीं। पेंशनरों को अगर आपने मिलने की बात की है तो हम पेंशनरों से मिलेंगे।